दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई कड़े सवाल किए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यहां पर जल निकासी की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है। अनधिकृत निर्माण पुलिस के मिलीभगत से होते हैं और इसके बिना अवैध निर्माण हो नहीं सकते। ये सब केवल जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। इस इलाके में आखिर इतना पानी जमा कैसे हो गया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब अधिकारियों ने उस बिल्डिंग को अधिकृत किया तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। नालियां उस तरीके से काम क्यों नहीं कर पाई। आपने किसी राहगीर को तो गिरफ्तार कर लिया जो इलाके से गुजर रहा था, लेकिन आपने एमसीडी के अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कोर्ट ने ये तमाम कड़े सवाल पूछे। आपको याद होगा एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें राव आईएएस के आगे से एक गाड़ी जाती हुई दिख रही थी और उसके बाद वहां पर बड़ा वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कहा यह गया कि उसकी वजह से गेट टूट गया और पानी अंदर चला गया, जिस पर कोर्ट ने कड़े तौर पर पूछा कि राहगीर को तो आपने गिरफ्तार किया, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने पूछा कि अब तक क्या किसी एमसीडी अधिकारी को हिरासत में लिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई में कई अहम सवाल पूछे, लेकिन दिल्ली को चलाने वाले पूरे मामले में केवल एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसका सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई बुधवार को। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस दौरान सख्ती दिखाते हुए कहा कि सब के सब गेंद एक दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं। आम भाषा में बात करें तो टोपी ट्रांसफर में लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कल तक रिपोर्ट दाखिल करे। एमसीडी कमिश्नर भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी भी कोर्ट में आए। ड्रेन सिस्टम के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। एमसीडी के आला अधिकारी खुद फील्ड में जाए, तब कहीं जाकर बदलाव होगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि एमसीडी के आला अधिकारी अपने केबिन से नहीं निकलते, यह भी एक बड़ी वजह है। कोर्ट में जज की तरफ से यह भी कहा गया कि बेसमेंट आखिर बने कैसे, उनकी अनुमति किस इंजीनियर ने दी, उनसे पानी निकालने का क्या इंतजाम किया गया, ये सारे लोग जो जिम्मेदार हैं वो क्या बच पाएंगे, इसकी जांच कौन करेगा। ये सारे लोग जो जिम्मेदार हैं वो क्या बच जाएंगे, इसकी जांच कौन करेगा। क्या एमसीडी का कोई एक अधिकारी जेल गया है, सिर्फ वहां से गुजर रहे एक कार वाले को पकड़ लिया गया। इस तरह जिम्मेदारी तय की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना फिर ना हो। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार दोपहर होगी और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हमने कार्रवाई के बाद अब तक एमसीडी में किसी को भी हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हमने कार्रवाई के बाद अब तक एमसीडी में किसी की भी नौकरी जाते नहीं देखा। हम इमारतें ध्वस्त होते देख रहे हैं, लेकिन एमसीडी में इसकी वजह से किसकी नौकरी गई है। अदालत ने आगे यह भी पूछा कि एमसीडी ने अपने सबसे जूनियर अधिकारी को तो निलंबित कर दिया, लेकिन जो सीनियर अधिकारी हैं, जो अपने चैम्बर से कभी नहीं निकलते हैं, उनका क्या होगा। एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी ऑफिस के बाहर नहीं जाते हैं और अगर नालियां ढकी हुई थी तो फिर उनके ढक्कन हटाए क्यों नहीं गए और वहां पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया क्यों नहीं गया। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि इस मुफ्तखोर संस्कृति पर फैसला करना होगा। ये जो फ्रीबीज है उस पर कोर्ट ने हमला किया। कोर्ट ने कहा कि उस पर फैसला करना होगा। ये शहर करीब 3.5 करोड़ लोगों के, इस शहर की आबादी करीब 3.5 करोड़ है, जबकि जो योजनाएं शहर के लिए बनाई गई हैं वो 6-7 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी। अब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए, अपग्रेड किए, इतने सारे लोगों को कैसे तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, कैसे समायोजित किया जाएगा, क्या ये योजना, इस पर कोई काम हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल कोर्ट ने पूछा। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आप एमसीडी के अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहें तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह पता ही नहीं कि नालियां कहां हैं और सब कुछ मिला जुला है, बिल्कुल अव्यवस्थित। कोर्ट ने अहम टिप्पणी में यह भी कहा कि लोगों की जान बहुत महंगी है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली एक त्रासदी घटित होने का इंतजार कर रही है, जबकि लोगों की जान बहुत महंगी है। नालियों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। अगर जांच अधिकारी हर चीज की जांच करने में सक्षम नहीं है तो हम इसे किसी केंद्रीय एजेंसी के तहत लाएंगे। शायद हम लोकपाल लाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को मैदान पर जाना, वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाना चाहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर के सभी नालों को साफ किया जाए। इलाके के सभी अतिक्रमण को शुक्रवार तक 2 दिनों के अंदर साफ करवाया जाए। ये कड़ी टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई, लेकिन दूसरी ओर इस पूरे मामले पर राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। ये तब स्थिति है जब लगभग 10 साल की सरकार हो गई है आम आदमी पार्टी की। सवाल यह है, ऐसे में पहले आप कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, अब एमसीडी भी आपके पास है, दिल्ली में आपका मेयर है, एमसीडी में आपके पार्षद हैं। उसके बाद आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? क्या केवल खेल टोपी ट्रांसफर का ही चलता रहेगा या इन मौतों पर किसी की जिम्मेदारी वाकई तय होगी और कोई ठोस जवाब मिलेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।